यह प्रवचन 1 जनवरी 2017 को अपराह्न काल रविवार के दिन महर्षि आश्रम कोपाघाट में पूज्यपाद गुरु श्री स्वामी भैरवदास जी महाराज के द्वारा हो रहा है। बोलिए प्रेम से पूज्य बाबा, सम्मानीय साधु समाज, साधक वृंद, ध्यान प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं पूज्य गुरुदेव की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब होंगो हो गुरु नाम। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम क्या है? इसको जल्दीबाजी करने के लिए कहा गया। बहुत से लोग ऐसा सोच रखे हैं कि मैं किसान हूँ, मेरा निज काम है खेती करना, परिवार का भरण पोषण करना। बहुत से शिक्षक लोग ऐसे हैं, वह मन में विचार कर लिए हैं, मैं शिक्षक हूँ, सरकार से तनख्वाह पाता हूँ, मेरा निज काम है विद्यार्थी को मन से पढ़ाना। घर में माँ बहनें रहती हैं, तो ये सोचती है कि मेरा निज काम है, जितने परिवार में लोग हैं सबका देख रेख करना, सबके लिए भोजन बनाना, जलपान कराना, समय पर सबको भोजन दे देना, जलपान दे देना, आदि आदि। तो देखिए, यह निज काम नहीं है। आप नहीं रहेंगे खेती होगी, शिक्षक नहीं रहेंगे, विद्यार्थी फिर भी पढ़े कोई शिक्षक तैयार हो जाएंगे, माँ बहनें नहीं रहेंगे, दूसरे आदमी भोजन बना खिला सकते हैं। यह निज काम नहीं है। निज काम क्या है? अपने से अपना पहचान कर लेना, अपने से अपना पहचान कर लेना।
जो अपने से अपना पहचान कर लेती हैं, इस सृष्टिकर्ता परमात्मा का पहचान कर लेती है। यही निज काम है। यह काम अपने से कोई कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। अब विचारना यह है कि अपने से अपना पहचान कैसे होगा। इसके बाद सृष्टिकर्ता परमात्मा की पहचान होगा। तो यह जीवात्मा अपने से अपना पहचान करता है। तब आप कहेंगे हम लोग कहाँ करते हैं, क्यों नहीं होता है? हम तो शरीर में हैं, बोलते हैं, खाते पीते, फिर पहचान कहाँ कर रहे हैं अपना? तो देखिए पहचान क्यों नहीं हो रहा है। यह जीव अपने से अपना पहचान करेगा, पहचान क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण क्या है? बगैर कारण का कार्य नहीं होता है। इसका एक ही कारण यह है कि जीवात्मा अकेले अवस्था में नहीं है। अगर जीवात्मा बिल्कुल अकेला हो जाए तब यह जीव अपने से अपना पहचान कर ले। तब आप कहेंगे परिवार से अलग हो जाएंगे तो पहचान हो जाएगा। यह अकेलापन नहीं, यह शरीर का अकेलापन हुआ। यह जीवात्मा जागृतावस्था में हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के संग में रहता है। स्वप्न की अवस्था में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ में रहता है। और गहरी नींद की अवस्था में एक इंद्रिय चित्त के संग में रहता है। एक इंद्रिय चित्त है वह भी संग में नहीं रहे, जीव अकेला हो जाए तब जीव अपना पहचान कर ले। सुंदरदास जी ने कहा आत्म आपको आप ही जाने। यह जीवात्मा अपने से अपना पहचान करता है। कब? जब अकेला हो जाता है तब। अब अकेला होने के लिए ही ध्यानाभ्यास किया जाता है। ध्यानाभ्यास करने में क्या होता है? ध्यानाभ्यास करने में प्रयास यही रहता है हम इंद्रियों से छूटें। यही प्रयास है, इंद्रियों से हम छूटें। इंद्रियों से छोड़ने, इंद्रियों से अलग होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या करने से छूटता है? एक नाम का जप, एक रूप के ध्यान करने से शक्ति आती है, बल प्राप्त होता है। उस बल को प्राप्त करके जब दृश्यों क्रिया करने लग जाता है साधक, दृश्यों में क्या करना पड़ता है? बाईं आंख की बाईं धार, दाईं आंख की दाईं धार जो समांतर रेखा में चलता है, प्रकाशमयी है, एक करना होता है। एक करने के लिए बिल्कुल सिमट निगाह से देखना होता है। ऐसी सिमटी निगाह हो, ऐसी सिमटी निगाह हो कि जहां भी फैलाव नहीं रहे। इस क्रिया को जो सीख लेते हैं, ठीक से सीख लेते हैं, करने में समय लगाते हैं, अगर सफलता मिल जाती है तो जिस क्षण इस क्रिया में सफलता मिलती है साधक को या साधिकाओं को, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा,
इन 10 इंद्रियों से जीवात्मा छूट जाता है। लेकिन 4 इंद्रियों के संग में रहने के कारण यह जीवात्मा अपना पहचान नहीं कर पाता। हाँ, एक लाभ तो यह हो जाता है कि जीव की दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि से भी जीव अपना पहचान नहीं कर पाता है। अपना पहचान आदृष्टि से होता है। आदृष्टि खुल इसके लिए महापुरुषों ने कहा, चादर से अलग हो जाओ, मन से, बुद्धि से, चित्त संकार से अलग हो जा, आदृष्टि खुल जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए महापुरुषों ने कहा नादानुसंधान करना होगा। नाद मने शब्द, शब्द की खोज करनी पड़ेगी। किस शब्द की खोज करनी पड़ेगी? एक शब्द सब कुछ किया ऐसा समर्थ सो, आगे पीछे तो करे जो बल ही ना हो। जिस शब्द से सारी सृष्टि बनी है, एक बार की सृष्टि बनी है, आगे पीछे नहीं, उस शब्द की खोज। उस शब्द को महापुरुषों ने उल्टा नाम, स्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, ओम आदि कहा है। उसकी खोज कैसे खोजेंगे? अपने से नहीं खोज पाएंगे, युक्ति सीखनी पड़ेगी। जो सब साधना करने वाले महापुरुष हैं, सब साधना युक्ति सीख से बता सकते हैं। उनसे युक्ति सीखनी होगी। वे बताएंगे, सांकेतिक भाषा में बताएंगे, वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है, उसको पकड़ने के लिए आपको आंख बंद, मुंह बंद और कान बंद लगाना पड़ेगा। नानक साहब ने इसकी पुष्टि की, तीनों बंद लगा के सुनद टंकोर, नानक समाधि में नहीं साधने भोर। तीनों बंद लगा के वो शब्द अभ्यास किया जाता है। अगर गुरु की दया से वह शब्द पकड़ा चला जाता है, जिस समय शब्द पकड़ा जाता है उसी संचालना छूटती है और जीव की आदृष्टि खुलती है, जीव अपना पहचान कर लेता है। तब सृष्टि का परमात्मा साक्षात्कार होता है, तब जीव का परम कल्याण होता है। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा त्रिकाल संध्या कीजिए, समय लगा के कीजिए। मतलब 3 बजे भोर में कीजिए, दिन नहाने के बाद तुरंत कीजिए, संध्या काल में कीजिए। आप थोड़े सोने के समय से प्रयास कर लीजिए कि बुरा स्वप्न नहीं हो। इसकी जानकारी देने वाला यह बाहरी सत्संग है, करने की प्रेरणा देने वाला बाहरी सत्संग है। इसलिए जहाँ कहीं ध्यानाभ्यास होता है वहाँ अनिवार्य रूप से 3 बार सत्संग होता है, प्रातः काल, अपराह्न काल में और रात्रि काल में। क्यों? जानकारी मिले और ध्यान करने की प्रेरणा मिले। ध्यान करने के लिए 5 बार, प्रेरणा लेने के लिए 3 बार सत्संग करना पड़ता है। जाड़े का मौसम है, आज रविवार भी है, हम लोग पूजोवा से भी सुनेंगे। बोलिए प्रेम से।